अस्सलामुअलैकुम। मैं आपका मैथमेटिक्स का टीचर सर अली behzad। जैसे आपको बताया, हम दोबारा लॉकडाउन की वजह से ऑनलाइन क्लासेस पे आए हैं, तो जो स्कूल में काम हुआ था हम उसके आगे अब ऑनलाइन क्लास पे पढ़ेंगे। तो अब सबसे पहले ये आ गए हम आपकी काउंटडाउन बुक 1 पर, ठीक है। जिससे आपको पता है हमने आपको स्कूल में चैप्टर 1 पूरा करा दिया था, अब चैप्टर 2 पे आएंगे, सही है। तो चैप्टर 1 में जो भी किया था वही सेम उससे आगे चैप्टर 2 में पढ़ेंगे। अब चैप्टर 2 पे आते हैं हम। ये हम आ गए चैप्टर 2 में नंबर्स, ठीक है। ये चैप्टर नंबर्स, इसमें प्लेस वैल्यू नंबर्स अप टू 20, मतलब 20 से आगे। अब 20 से आगे हमें बढ़ना है, ठीक है। तो सबसे पहले लिखा हुआ है राइट दी मिसिंग नंबर्स। जो यहाँ पे जो भी मिसिंग नंबर्स हैं हमें वो मालूम करने, जिस तरह ये है, ये मिसिंग नंबर्स हैं, हमें ये मालूम करने हैं, ठीक है। ये सारे नंबर टेंस में आते हैं। तो यहाँ पर दिया है 1 बॉक्स होल्ड्स 10 पेंसिल। ये एक बॉक्स जो है ना, एक बॉक्स, ये एक ही बॉक्स में 10 पेंसिल हैं, तो सही है। तो 10 लिखा हुआ है। अब हमें जो है ना टेंस और वंस में अलग अलग वैल्यू लिखनी है, सही है। तो 10 लिखा हुआ है, तो आपको पता है जो सबसे ये वैल्यू होती है ये वंस होती है और ये टेंस होती है। तो टेंस में क्या है 1 है और वंस में 0 है, तो हमने लिख दिया 1 10 एंड 0 वंस, ठीक है। इसी तरह यहाँ भी है 10 प्लस 1। यहाँ पे एक बॉक्स में 10 पेंसिल हैं और 1 पेंसिल अलग है, तो ये होगी टोटल 11 पेंसिल, सही है, सही है। तो ये अलग पेंसिल तो हो गया 11 पेंसिल टोटल, सही है। 10 प्लस 1 11, तो यहाँ पे 11 लिख दिया। तो 10 में भी 1 है और वंस में भी 1 है, दोनों में 1 1 है, ठीक है। तो इसी तरह यहाँ भी होगा 10 प्लस 2 हो जाएगा 12, ठीक है। और ये 12 हो गया, तो यहाँ पे 10 में 1 आएगा और वंस में 2 आएगा, ठीक है। इसी तरह फिर यहाँ लिखेंगे 13, फिर 10 में 1 और वंस में 3, फिर इसी तरह यहाँ पे 14, फिर 10 में 1 और वंस में 4, इसी तरह यहाँ होगा और फिर इसी तरह आगे होगा, ठीक है। ये हो गया 10 प्लस 6 16, तो टेंस में 1 आएगा, ये वंस और वंस में 6 आएगा। इसी तरह हम आगे चलते हैं। अब यहाँ भी वही सेम है, ठीक है। अब यहाँ पेंसिल काउंट करें। ये पेंसिल में जिस तरह मैंने बताया कि एक बॉक्स में 10 पेंसिल होती हैं, ठीक है। अब ये काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 पेंसिल्स हैं, तो आप यहाँ पे 7 लिख देंगे। 10 प्लस 7 क्या हो जाएगा 17, ठीक है। इसी तरह ये आ गया इधर, वही सेम होगा। फिर यहाँ भी ये करेंगे, 8 पेंसिल्स हैं, 10 प्लस 8 18, फिर यहाँ पे 1, फिर यहाँ पे 8, ठीक है। फिर इसी तरह यहाँ भी करेंगे। यहाँ पे 9 पेंसिल्स हैं, ये 19 1 और ये 9, वंस में 9 आ गया और 10 में 1 आ गया, क्योंकि टेंस की जगह पे क्या है 1 है और वंस की जगह पे 9 है। इसी तरह यहाँ पे 10 पेंसिल है, इधर भी 10 इधर भी 10, ये हो जाएगा 20। तो टेंस में 2 आएगा और वंस में 0 आएगा, सही है। अब यहाँ पे हमें ये वैल्यू दी गई, हमें अलग अलग लिखना है, यानी 1 10 1 1 जैसे यहाँ पे है। तो यहाँ पे 1 10 4 1 होगा, सही है। और यहाँ पे 1 10 3 1, यहाँ पे 2 10 0 1, क्योंकि वंस की जगह 0 है और टेंस की जगह 2 है, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी इसी तरह, ये भी और ये भी, और फिर ये भी इसी तरह होगा। इसी तरह अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, ठीक है। जिस तरह वहाँ पे था कि 12 लिखा हुआ था और हमें इस तरह लिखना था, यहाँ पे इसका उलट है, ठीक है। लिखा हुआ है राइट द नंबर दैट इज़ 1 10 2 1 12, ठीक है। इससे जो हमने पहले किया उसमें ये लिखा हुआ था और हमें ये लिखना था, ठीक है। तो अब इसमें भी सेम है, सिंपल है। 1 10 5 1 होगा 15, हमने लिख दिया, और यहाँ पे होगा 19, ठीक है। फिर यहाँ पे आएगा 13, इसी तरह ये सारे इसी तरह होंगे। यहाँ पे आएगा 11, फिर एफ में 10 और जी में 17, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे हमें जो ये नंबर लिखा है ना उसकी स्पेलिंग भी लिखनी है। जैसे 1 8 18, तो 18 की हम स्पेलिंग लिखेंगे और फिर लिखेंगे 18, ठीक है। इसी तरह 1 0 10, तो 10 की स्पेलिंग फिर 10, फिर 1 4 14 स्पेलिंग और फिर 14, 16 16 12 और फिर 12, ये हो गया। अब हम आते हैं अगले सवाल पे। अभी क्वेश्चन नंबर 6 है, लेकिन इस क्वेश्चन पढ़ने से पहले हम यहाँ पे ध्यान दे देते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है दिस इज एन एबाकस, इट हैज़ 2 रोड्स, द रोड ऑन द लेफ्ट इज़ फॉर टेंस, द रोड ऑन द राइट इज़ फॉर वंस। लिखा हुआ है ये एबाकस है, ठीक है। इसकी 2 रोड्स हैं, एक ये रोड है और एक ये रोड। एक रोड टेंस शो करती है और दूसरा रोड वंस, यानी जो टेंस में नंबर आएंगे वो इधर होंगे और जो वंस में नंबर आएंगे वो यहाँ शो होंगे। अब नीचे लिखा हुआ है रिदा एड्स beads to the abacus. There is 1 bead on the tens road, there are 4 beads on the ones road. This abacus show 1 10 and 4 ones, that makes 14. अब लिखा हुआ है टेंस में देखें एक 1 बीड है और वंस में 4 बीड्स हैं, ठीक है, यानी मोतियाँ हैं। टेंस में 1 मोती है और वंस में 4 मोती हैं, तो 1 और 4 ये हो जाएंगे 14, यानी टेंस में 1 मोती तो ये 10 और ये 4, 10 प्लस 4 इज इक्वल टू 14। अब यहाँ भी इसी तरह टेंस में 1 है
और वंस में 6 है तो ये हो जाएगा 16, और यहाँ पे टेंस में 1 है और वंस में 2 है तो ये हो जाएगा 12, सही है। और यहाँ पे टेंस में 1 है और वंस में 1 में तो ये हो जाएगा 11, और यहाँ पे टेंस में कुछ भी नहीं है और वंस में 9 है तो ये हो जाएगा 9, ठीक है। टेंस में कुछ नहीं है, 0 लिख दिया, और वंस में 9 है तो हमने 9 लिख दिया। और यहाँ पे 0 वंस में कुछ भी नहीं है, यहाँ पे 0 और टेंस में 2 है तो 2 0 क्या हो जाएगा 20। इसी तरह 1 और ये हो जाएगा 17, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे। अब यहाँ पे राइट द नंबर नेम इन द बॉक्स, दी एबाकस विल हेल्प यू। जो एबाकस है वो हमारी मदद करेगा। किस तरह? जिस तरह यहाँ पे बीट्स बनी हुई हैं, एक बीट इसमें और एक इसमें, जो 1 और 3 कितना होगा 13, हमने 13 लिख दिया। अच्छा यहाँ पे जो है ना स्पेलिंग लिखनी है, नंबर नहीं लिखना, ठीक है। तो यहाँ पे ये 2 है टेंस में और वंस में कुछ भी नहीं है, यानी 0, 2 0 20, हमने 20 लिख दिया। यहाँ पे इसी तरह 15, यहाँ 19 और यहाँ 17, ठीक है। अब यहाँ पे हमें बीट्स बनानी है, यानी मोतियाँ बनानी है। यहाँ पे हमें नंबर दिए हुए हैं, यहाँ पे हमें खुद बीट्स बनानी है, यहाँ भी नंबर दिया हुआ है तो हम बीट्स बनाएंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास बीट्स, ठीक है। यहाँ 1 5 है, 1 टेंस में बना दिया और 5 यहाँ बना दिए। इसी तरह 2 यहाँ 0, यहाँ पे ये 1 3 0 7 0 5, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे राइट द मिसिंग नंबर्स एंड लर्न द नंबर नेम्स। लिखा हुआ है मिसिंग नंबर्स लिखें और इन जो नंबर्स हैं उनके हम सीख के। और यहाँ लिखा है 1 स्टैक ऑफ 10 इज इक्वल टू 10, तो यहाँ पे 10 स्पेलिंग लिखना है, यहाँ नंबर में लिखना है, ये 10 है। और अगर 10 2 बार लिखें तो क्या हो जाएगा 20, तो ये 20 लिख दिया। यहाँ 3 है तो 30, यहाँ 4 है तो 40, 50 60 70 80 90, यानी ये एक बॉक्स जो है ना, ये एक रो 10 बॉक्सेस की है, तो 10 10 20 इस तरह से आ रहा है, ठीक है। अब हम आ गए अगले पेज पे, ठीक है। अब यहाँ पे जो दूसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है काउंट इन टेंस एंड राइट इन असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। हमें टेंस में काउंट करना है, यानी 10 के बाद फिर 10 प्लस करना है, या 10 का टेबल पढ़ना है, इस तरह बोलना है, ठीक है। तो 10 20 30 40 50 इस तरह हमें काउंट करना है, ठीक है। इस तरह काउंट करके हमें यहाँ पे लिखना है। अब 10 है, 20 है, 20 के बाद क्या है 30, तो उसके बाद फिर 40 फिर 50, तो इस तरह हम लिखते रहेंगे 30 40 50 फिर 60 70, तो ये आ गया 60 और 70, ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर यानी छोटे से बड़ा, असेंडिंग ऑर्डर मतलब छोटे से बड़ा, फिर सबसे पहले छोटा नंबर यानी 10, उसके बाद फिर 20 फिर 30 40, मतलब एक तरतीब से, सही है, सीक्वेंस से लिखेंगे। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है काउंट इन टेंस एंड राइट इन डिसेंडिंग ऑर्डर। लिखा हुआ है कि यहाँ भी काउंट 10 में करें लेकिन डिसेंडिंग यानी उल्टा शुरू करें, बड़े से छोटा। तो हम शुरू कहाँ से करेंगे 90 से, लेकिन यहाँ पे 10 शुरू किया 90 तक गया, अब यहाँ से उल्टा शुरू करेंगे 90 80 70, ये 90 80 यहाँ आ जाएगा 70 60, ये आ गया 70 60, फिर ये 50 40, फिर यहाँ 30 20 और 10, ये आपका हो गया बिल्कुल ईजी, ठीक है। फिर लिखा हुआ है विच इज़ ग्रेटर विच इज़ स्मॉलर, राइट इन एम्प्टी बॉक्सेस, वन हैज़ बीन डन फॉर यू। लिखा हुआ है जिसमें बताएं कि स्मॉलर कौन सा है और ग्रेटर कौन सा है, ये इन बॉक्सेस में लिखें, एक आपको करके दे दिया गया है। 40 इज़ डैश देन 60, 40 60 से छोटा है तो हम लिख दिए स्मॉलर। फिर लिखा हुआ है 10 इज़ डैश देन 20, 10 भी छोटा है स्मॉलर। 50 इज़ डैश देन 40, तो 50 बड़ा है तो यहाँ आ जाएगा ग्रेटर यानी बिगर, सही है। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है 80 इज़ डैश देन 30, तो 80 भी बड़ा है तो ये हो जाएगा बिगर। फिर यहाँ पे इसी तरह बिगर, और फिर यहाँ भी इसी तरह हम सारे करेंगे। 90 70 से बड़ा है बिगर, 20 से बड़ा है 20, 40 से छोटा है स्मॉलर, और 60 से 70 से छोटा है तो स्मॉलर, तो ये आ जाएगा बिगर स्मॉलर और स्मॉलर, ठीक है। अब अगले पेज, अब यहाँ पे आगे क्वेश्चन नंबर 5 पे आ गए। लिखा हुआ है व्हाट नंबर डज दी एबाकस शो। एबाकस ने हमें कौन सा नंबर शो किया हुआ है वो हमें इन बॉक्स में लिखना है। अब किस तरह हम मालूम करेंगे कि एबाकस ने हमें कौन सा नंबर शो किया, ये बीट्स देखेंगे हम, ठीक है। तो इसमें देखें काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 बीट्स हैं, तो ये 7 आ गया, और यहाँ पे कुछ भी नहीं है 0, तो हमने लिख दिया 70। अब यहाँ पे एक बीट से और यहाँ पे 0, यहाँ पे लिख दिया हमने 10, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है, ये देखें नीचे लिखा हुआ है 40, और यहाँ पे 4 और यहाँ पे कुछ भी नहीं है 0, ठीक है। और यहाँ पे ये पहले से ही दे दिया गया है 40 लिखा हुआ है। अब यहाँ पे क्या है 20 यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ बीट्स भी हमने खुद बनाई है, यहाँ पे बीट्स बनी हुई नहीं थी, हमने खुद बनाई है। तो 20 है तो 2 इधर आएगा, यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा 0, तो हम ऊपर लिख देंगे 20 यहाँ पे,
इसी तरह 60 है तो ये 6 बीट्स भी हमने खुद बनाई है, ठीक है। ये आपको सारा काम बुक में करना है, जो कॉपी में काम करना है वो अलग से काम है, वो आपको मैं बता दूंगा कॉपी में काम कौन सा, ठीक है। तो हमने 6 बीट्स बना दी, यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो ये हो जाएगा 60। यहाँ 50 है 50 लिख देंगे, और फिर आगे 70 है तो 70 लिख देंगे। अब आगे चलते हैं। यहाँ लिखा हुआ है हाउ मेनी टेंस इन दी गिवन नंबर्स 1 हैज़ बीन डन फॉर यू। अब पूछ रहे हैं कि इन टेंस में, इस नंबर में टेंस कितने हैं, यानी ये नंबर तो 1 से और ये क्या है 10 है, तो टेंस कितने हैं 4 हैं। तो इसी तरह हमें सारे करने हैं। यहाँ पे 60 में टेंस कितने हैं 6 आ गया। 90 में 10 कितने हैं 9, और 80s में टेंस कितने हैं 8, ठीक है। फिर राइट इन टेंस एंड वंस 1 हैज़ बीन डन फॉर यू। अब वही सिंपल 20 को हमें टेंस में लिखना है और वंस में लिखना है, यानी 2 टेंस और 0 वंस में आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 3 टेंस 0 वंस, फिर नीचे 7 टेंस 0 वंस। अब ये 2 टेंस 0 वंस, इसको हम स्पेलिंग में लिखेंगे, ठीक है। यानी 2 और 0 कितना होगा 20, तो 20 लिख दिया। 4 0 कितना होगा 40 हो गया। 7 0 70 और 9 0 90, तो ये हमने सारे स्पेलिंग लिख दिए। अब यहाँ क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। लिखा है काउंट इन टेंस एंड कंप्लीट दी नंबर चेन। अब इनको दोबारा हम टेंस में काउंट करना है, यानी 10 का डबल पढ़ना है, और ये जो है ना पूरी चेन कंप्लीट करनी है। 10 के बाद आएगा 20, फिर 30, फिर 40, 50, 60, 70, 80 और फिर ये 90 आ गया, ठीक है। ये सारा हो गया। अब यहाँ लिखा हुआ है स्टार्ट विथ 5 काउंट एंड राइट इन टेंस। अब लिखा हुआ है 5 से स्टार्ट करें और 10 टेंस में पढ़ें, ठीक है। तो 5 में प्लस 10 करोगे 15, 15 में प्लस 10 करोगे, ठीक है, ये हो जाएगा अपना 25, फिर ये 35, 45, 55, 65, 75, 85 और ये हो गया 95, ठीक है। अब आते हैं, अब देखें ये जो अब काम है ना आपका, ये रीइंफोर्समेंट वर्क, ये काम आपको कॉपी में करना है, और इससे जो पहले जितना भी काम था वो सारा आपको बुक में करना है, वो कॉपी में नहीं करना। ये बात याद रखिएगा। ये जो काम है ना रीइंफोर्समेंट वर्क, ये सारा बुक का ही काम है, लेकिन ये थोड़ा अलग है बुक से, ठीक है। ये काम हमने बुक से देख के ही आपको दिया है, लेकिन ये अलग है, आपकी प्रैक्टिस के लिए है। तो ये काम आप कॉपी में करेंगे, और बाकी जो पहले काम था वो सारा आप बुक में करेंगे, ठीक है। अब इसमें वही है, फिल इन द करेक्ट टेंस एंड वंस फॉर द गिवन नंबर्स। अब इसमें डैश डला हुआ है ना, डैश, ये आपके फिल इन द ब्लैंक्स है, ठीक है। ये ब्लैंक्स आएगा, ये ब्लैंक्स आएगा, ये सारे ब्लैंक्स आएंगे। अब लिखा हुआ है डैश टेंस एंड डैश वंस इज इक्वल टू 37, तो 3 टेंस और 7 वंस होगा 37। इसी तरह डैश टेंस एंड डैश वंस 43, तो 4 टेंस होगा, इसी और 3 वंस होगा। इसी तरह ये सारे होंगे 8 टेंस 1 वंस, इसी तरह आपको ये सारे ब्लैंक्स भरने होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है डैश टेंस, सॉरी यहाँ लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 2 राइट दी नंबर नेम। अब यहाँ पे ये पूरा हमें दिया गया और उनके नेम लिखने हैं। तो 2 टेंस एंड 0 वंस कितना होता है 20 होता है, तो हम यहाँ लिख देंगे 20, ठीक है। इस डैश में 20 आ जाएगा। और ये 4 टेंस एंड 0 वंस यहाँ हो जाएगा 40। इसी तरह 7 0 70, 9 0 90, 5 0 50, इसी तरह भी सारे करेंगे, ठीक है। और ये सारा काम आपको कॉपी में करना है। और फिर ये सारा होगा, यहाँ बीट्स देख के आपको नंबर लिखने हैं। यहाँ 6 बीट्स हैं, यहाँ 8 है तो ये 68 हो गया। यहाँ 7 है, यहाँ 3 है 73, इसी तरह 46, 35, 97, 19, 72, ये सारा करना है, ठीक है। ये सारा काम आपको कॉपी में करना है, जो रीइंफोर्समेंट वर्क है। इसके अलावा जो काम है वो सारा बुक में करना है, और आपको PDF अलग दी जाएगी, उसमें सारा काम होगा, ठीक है। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।